Hello guys, We are at the लोधी गार्डन। ये लोधी गार्डन है। ये लोधी वंश के दूसरे शासक इब्राहिम लोधी का मकबरा है। इतिहास में दिलचस्पी है तो ये वाला एपिसोड जरूर देखिए। मैं बच्चों के साथ आया हूँ लोधी गार्डन। नमस्कार, मैं आज आया हूँ दिल्ली में अंग्रेज़ों के ज़माने के एक बहुत मशहूर पार्क में घूमने के। ये लोधी गार्डन है। तो ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पार्क है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल टाइम, मध्यकालीन है, जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ एक एक करके। और पार्क बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग पार्क का राउंड भी लेंगे, हिस्ट्री भी बताएंगे, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी दिखाएंगे और इस आसपास का माहौल भी दिखाएंगे। ये बहुत बढ़िया माहौल है। दोस्तों, दिल्ली के इस चौथे व्लॉग में मैं आपको लोधी गार्डन की सैर करा रहा हूँ। ये ऐतिहासिक जगह के साथ एक हरा भरा खूबसूरत सा स्थान है, जहाँ आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। लोग सर्दियों में यहाँ आकर धूप सेंकते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए भी बहुत मशहूर है। इसका लोकेशन साउथ दिल्ली के लोधी रोड पर है। एक और मैक्स म्यूलर मार्ग है, दूसरी तरफ अमृता शेरगिर मार्ग। ये खान मार्केट और पृथ्वीराज रोड के भी करीब है। लोधी गार्डन करीब 90 एकड़ में फैला एक विशाल पार्क है। पहले यहाँ पर गांव था जिसमें सैयद और लोधी वंश के शासकों के मकबरे थे। अंग्रेजों ने इसे 1936 में डेवलप किया। पहले इसका नाम लेडी विलिंगटन पार्क रखा गया। लेडी विलिंगटन, जो 1931 से 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, विलिंगटन जे मार्क्वेस की पत्नी थी। आजादी के बाद इस जगह का नाम लोधी गार्डन कर दिया गया। इस जगह को 1968 में फिर से बनाया गया। 2 अमेरिकी आर्किटेक्ट ने इसका डिजाइन किया था। आइए पूरे पार्क का चक्कर लगाने के साथ मैं यहाँ के मकबरे और स्मारकों को दिखाता हूँ और उनका इतिहास बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। ये जो पुरानी इमारत है, ये सैयद और लोधी वंश से जुड़ा हुआ ये स्मारक है बेसिकली। और अंदर इसके एक कब्र है, उन्हीं राजाओं के और उनके परिवार का कब्र है। तो अंदर चल के देखते हैं। हम लोधी गार्डन के जिस गेट से अंदर दाखिल हुए, उसमें सबसे पहले जो स्मारक दिखा वो सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह और उनके परिवार के लोगों का मकबरा है। ये यहाँ पर बना पहला मकबरा था, जिसकी इमारत और इसका वास्तुशिल्प बहुत खूबसूरत है, जो कि इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का एक अनूठा उदाहरण है। मोहम्मद शाह का शासन 1434 से 1444 तक रहा। इनका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है कि उसी दौरान अफगान सूबेदार बहलोल लोधी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इस मकबरे को 1444 में मोहम्मद शाह के बेटे अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा बनवाया गया था। मोहम्मद शाह के मकबरे के बाद हमें बड़े गुंबद की ओर जाना था। हम पार्क के हरे भरे रास्ते से आगे बढ़े। बड़ी संख्या में लोग वहां घूमने आए थे। रास्ते में एक हर्बल गार्डन दिखा, जहां औषधीय गुण वाले कई पौधे लगाए गए हैं। वहां एक बोर्ड पर यहां पाए जाने वाले पक्षियों की जानकारी दी गई है। हम वहां से ओपन जिम की ओर बढ़ गए। लोग यहां सुबह शाम एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं।
लोधी गार्डन में योगा करने के लिए एक अलग जगह बनी है। वहाँ एक बटरफ्लाई पार्क और एक बुंजाई पार्क भी है, लेकिन उधर न जाकर हम बड़े वाले गुंबद की ओर बढ़ गए। ये जो है ये लोधी राजवंश के समय की मस्जिद है। तो मैं यहाँ क्लोज चलता हूँ, आपको पूरा वो ईयर बताता हूँ कि ये मस्जिद कब की है। लोधी राजवंश जो था 1451 के आसपास का है। मैं एग्जैक्ट वहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है 1451 टू 1526, 1451 से 1526। इस बीच में लोधी डायनेस्टी थी, तो उसी के दौरान ये बड़ा गुंबद वाली ये मस्जिद बनाई गई थी। तो हम अंदर भी चलते हैं, इसका आपको प्रांगण दिखाते हैं, अंदर क्या है वो दिखाते हैं। बड़ा गुंबद भी एक मकबरा है, जिसके दाहिने साइड 1494 की बनी एक मस्जिद है और बाएं साइड एक और इमारत है जो उस समय सराय था, जहां गेस्ट और स्कॉलर वगैरह ठहरते थे। इस मस्जिद में अब नमाज नहीं होता है। बड़ी संख्या में सैलानी इस्लामी शैली में बने इसके सुंदर वास्तुशिल्प और नक्काशी को देखने आते हैं। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। यहाँ अरबी भाषा की बहुत सारी कैलीग्राफी भी बनी है। यहाँ का गुंबद बहुत बड़ा और ऊंचा है, लेकिन इसके अंदर कोई कब्र नहीं है। गुंबद के सामने चबूतरे पर कई कब्र हैं, लेकिन उसमें किन लोगों के शव दफन हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि वे सिकंदर लोदी के शासनकाल के बड़े पदाधिकारी थे। ये अब हम लोग आगे हैं, ये है शीश गुंबद। शीश गुंबद की खासियत क्या है कि इसमें ना पहले टाइल्स लगी हुई थी और ये शीशा की तरह कभी चमकता रहा होगा, इसलिए इसका नाम शीश गुंबद है। और बेसिकली ये भी मकबरा है, स्मारक है। तो आइए थोड़ा पास चलते हैं, कुछ और आपको डिटेल देते हैं। बड़ा गुंबद के ठीक सामने शीश गुंबद है। इस मकबरे को शीशे की टाइलों से सजाया गया था, इसलिए इसे शीश गुंबद नाम मिला है। वास्तुकला की दृष्टि से इसमें 2 मंजिला इमारत की आकृति झलकती है। इसके अंदर कई कब्र हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर माना जाता है कि इन्हें भी सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का मकबरा हो सकता है, जिनकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई थी। मैंने गौर किया कि इस मकबरे का रखरखाव कोई खास नहीं है। दीवारें जगह जगह डैमेज हैं, लोगों ने इस पर लिखकर गंदा कर दिया है। ये वीकडेज, हॉलीडेज, संडे, सैटरडे, उस दिन तो लोगों का ऐसा मजमा लगता है और पूरा पिकनिक वाला नज़ारा। जो अभी ठंड का दिन है तो लोग चटाइयाँ लेके आ जाते हैं, खाना, नाश्ता, स्नैक्स, अपने पेट लेके आ जाते हैं। तो आपको पूरा माहौल बड़ा अच्छा लगेगा और पूरा फैमिली वाला माहौल है। बड़ी गुंबद के बाद हम सिकंदर लोदी के मकबरे की ओर बढ़े तो रास्ते में खूबसूरत नज़ारा दिखा। वहाँ छोटी सी झील के किनारे फव्वारों के आसपास लोग बैठकर जगह का आनंद लेते हैं। छुट्टी वाले दिन तो लोगों का मजमा लग जाता है।
यहाँ कुछ बच्चे किसी इवेंट के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो नज़ारा भी सुंदर था। मैं सिकंदर लोदी के मकबरे पे आ गया हूँ। ये लोदी वंश के दूसरे शासक थे, उनके बारे में यहाँ बोर्ड में जानकारी लिखी है। ये देखिए 1489 टू 1517 तक इन्होंने शासन किया था। तो ये यहाँ पे ये रास्ता है, उनके मकबरा की तरफ जाता है। ये भी संरक्षित इमारत है, तो ऊपर साइड चलते हैं, मकबरा को देखते हैं। आपको लोधी वंश के बारे में बता दें, इस राजवंश ने मुगलों के जस्ट पहले दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इन्होंने उत्तर भारत और पंजाब के कुछ भाग और पाकिस्तान में मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा पर साल 1451 से 1526 तक शासन किया था। ये लोधी वंश के दूसरे शासक इब्राहिम लोधी का मकबरा है। ये एक प्लेटफॉर्म पर चतुर्भुजाकार संरचना है। अंग्रेजों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस मकबरे को सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। आपको बता दें, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसने 1517 से 1526 तक राज किया। पानीपत की लड़ाई में उसे ही हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिनके वंश ने यहाँ 331 साल तक शासन किया। लोधी गार्डन के इन स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI संरक्षित कर रहा है। इस प्रांगण का, ये जो मकबरे का जो प्रांगण है, जो ये स्मारक है, इसका आपको कैंपस बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी ग्रीनरी है और बड़ा सुंदर है, पुरानी इमारतें हैं, तो नज़ारा बड़ी सुंदर है। तो आपको ये वाला पसंद आया होगा। मुझे घूमने में, मुझे खेलने में, मुझे मॉन्यूमेंट देखने में, और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है लोधी गार्डन का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में दिल्ली के किसी और खूबसूरत जगह पे, तब तक नमस्कार।